हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया और यूएस ट्रेड डील से। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और जी, उनके हिसाब से ये जो डील होने वाली है इंडिया और यूएस की, दैट विल बी द मदर ऑफ ऑल डील। मतलब इससे बड़ी ट्रेड डील आज तक इंडिया ने किसी के साथ नहीं की होगी। इतनी बड़ी डील नेगोशिएट हो रही है। अब ये डील इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो इंडिया, चाइना एंड वेरियस कंट्रीज़ पे जिससे भी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड करता है उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं आफ्टर 6 मंथ्स। और वो 6 मंथ्स आई बिलीव और दिसंबर में ख़त्म होने वाला है। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2026, दैट इज़ इन जनवरी, वो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। दैट मीन्स जो भी जिस प्रोडक्ट पे इंडिया जितना टैरिफ लगाता है उतना ही टैरिफ उस प्रोडक्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स लगाएगा अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अब जो हमारे इंडिया के ऊपर जो करंट टैरिफ लगा हुआ है उसके ऊपर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। दैट वुड बी लाइक हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और ट्रेड डील से पहले अगर ये नहीं होता है तो फिर वो ट्रेड डील से पहले जो होगा वो जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा चोट पहुँचेगी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इंडिया जो है वो यूएस के साथ जल्दी से जल्दी ट्रेड डील करना चाहता है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील नेगोशिएट हो जाए और ट्रेड डील अपने फाइनल स्टेज पे या फिर ट्रेड डील कंप्लीट हो जाए, साइन हो जाए। अब ये ट्रेड डील इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि जिस हिसाब से इंडिया और यूएस की डील्स चलती हैं या जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स को, इंडिया सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करता है और हमारा एक्सपोर्ट है $150 बिलियन तक का। अब एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 2030 तक $150 बिलियन जो है वो $500 बिलियन तक पहुंच जाए। और हम नहीं चाहते कि ये जो हमारा जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे वो टैरिफ की वजह से या फिर जो करंट गवर्नमेंट है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्शन जो हमारा था वो बना रहे और 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो 150 से भी 500 से भी ज़्यादा हो जाए। 500 तो पहुँच ही जाए और अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अब ये ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके यहाँ पे इंडिया में भी नहीं बिकते हैं उससे उनको मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ला नहीं बिक रही थी, वो बिकने लगेगी। कुछ फूड ब्रांड या फिर जो लग्जरी क्लोथ ब्रांड, कुछ भी जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोकल मैन्युफैक्चर ब्रांड है जो अभी इंडिया में नहीं बिकते हैं वो बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ ही समय में मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी दिखने लगेगा मार्केट में, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे और भी वेरियस जगह शोरूम्स में हर जगह दिखने लगेगा। ये है कि प्राइस डिफरेंस रहेगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है वो कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव है। तो चीप यहाँ की प्राइस से compete करना तो थोड़ा टफ होगा। बट हाँ, जो एलीट क्लास है जो बाई करता है या फिर जिनको ऐसा रहेगा कि नहीं, हमें कुछ लोग होते हैं जिनकी मैंटेलिटी होती है कि वेस्टर्न ब्रांड ही उनको पहनने हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा और मार्केट में ऑप्शंस आ जाएंगे। हाउएवर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी शुड पुश फॉर इंडियन ब्रांड्स, क्योंकि अगर हम इंडियन ब्रांड्स नहीं खरीदेंगे तो इंडिया में इंडियन ब्रांड्स की डिमांड कम हो जाएगी। प्लस
हमारे एक्सपोर्ट्स मान लो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हमारा तो एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़िया है ही, पर जो इंडियन ब्रांड में हमारा इंडिया में हमारा जो इंडियन ब्रांड्स की अभी पकड़ है और जो हम आगे बनाना चाहते हैं वो बनाए रखने के लिए मेड इन इंडिया परचेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा उस टाइम। क्योंकि अगर हम मेड इन इंडिया परचेस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे, और अगर सबका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि हमें वेस्टर्न ब्रांड ही पहनने हैं, तो इंडियन ब्रांड्स धीरे धीरे मार्केट से डिप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के लिए नहीं है, ऐसा अमेरिकन ब्रांड्स के लिए भी है। अगर अमेरिकन ब्रांड्स को इंडियन कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भले ही ये ट्रेड डील हो भी जाए तो भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लेट्स सी, मार्केट कॉम्पिटिटिव होने वाला है। जैसे ही ये ट्रेड डील होगी, ट्रेड डील होने के बाद मार्केट बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि टैरिफ्स कम हो जाएंगे, इंडिया के पास सेल करने के चांसेस बढ़ेंगे। इंडियन मार्केट और में जो अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं पर उतना जिन मार्केट का हमारे पास एक्सेस नहीं है उन मार्केट का एक्सेस हमें मिलेगा, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट का एक्सेस मिलेगा। सेम गोज़ टू यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। तो ये डील दोनों कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगी। ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेड डील होती है तो सिर्फ एक कंट्री के फ़ायदे को देख के नहीं होती। बोथ द कंट्रीज़ नेगोशिएट, बोथ कंट्रीज़ वांट्स की उनके प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाएं, बिकें, लोग ख़रीदें। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन पीपल कि लोग क्या बाई करते हैं, क्या नहीं बाई करते हैं। इंडियन हम लोगों को अगर उनके ब्रांड्स अच्छे लगे देन पीपल विल बाय, इफ़ नॉट देन नो वन विल बाय। इवन ट्रेड डील हो भी जाए तो भी क्या फ़ायदा अगर आप हमें प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगे देन, और इफ़ वी थिंक दैट दे आर वेरी कॉस्टली बट इट्स नॉट वैल्यू फॉर द मनी, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो अभी तो जो डील नेगोशिएट हो रही है दैट्स लुकिंग वेरी गुड, और ये डील आई बिलीव एंड ऑफ दिसंबर या बिगनिंग ऑफ जनवरी तक हो जाएगी, साइन भी हो जाएगी, मैक्सिमम चांसेस है। और जिससे कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाले हैं उससे पहले अगर ये नेगोशिएट हो जाता है तो दैट विल बी गुड न्यूज़ फॉर अस, दैट विल बी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल। और जो हमारा ग्रोथ है ईयर बाय ईयर, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ द न्यूज़ फॉर टुडे। अगर कोई और, वैसे तो अपडेट्स आती ही रहेंगी इस ट्रेड डील के बारे में, जो भी अपडेट्स आएंगी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।